फटाफट चले, we're gonna win today, the format way, ये है हमारा day, फटाफट चले, we're gonna win today, the format way, ये है हमारा day, हम रे, ये है हमारा day, हम रे, ये है हमारा day, हम रे, ये है हमारा day, हम रे. For a pet, 7 years of trust. ये धरती है न्याय की, विश्वास की, भक्ति की, शक्ति की। अपने संकल्प को हर कीमत पर पूरा करना ही यहाँ का नियम है। ये भूमि स्वयं ईश्वर की गोद है, जहाँ महादेव कर्म से नियति को बदलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी महान भूमि पर बसा है 12 ज्योतिर्लिंगों के दैवीय प्रकाश से जगमगाता त्रिलिंग राज्य। स्वयं महादेव शिव शंकर का स्वरूप यहाँ स्फटिक आत्मलिंग के रूप में स्थापित है। अनंत काल से वृषभावंशी राजाओं के जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है, स्फटिक के शिवलिंग की रक्षा करना। न जाने कितने मूर्खों ने अपार संपत्ति देने वाले इस स्फटिक लिंग को चुराने की कोशिश की, पर वृषभा शूरवीरों ने कभी किसी को इसकी छाया तक छूने नहीं दी। ऐसे महान कुल के वंशज राजा विजेंद्र और रानी त्रिलोचना आज भी त्रिलिंग के राज सिंहासन पर विराजते हैं। साहस और न्याय के जीवंत प्रतीक, साक्षात महाकाल के सैनिक हैं ये दोनों। प्रभु, बलि का हमने सारा प्रबंध कर लिया है।
है प्रभु। असंभव। त्रिलंगा देश में त्रिमूर्ति के रूप में 3 सिपाही उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस भूपति के लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। उन दोनों का अंतर निश्चित है। उस महान शिवलिंग को पाकर ही रहूंगा मैं।
देखा है मैंने। तेरी वजह से मेरी गोद सोनी हुई है, अब तेरी भी होगी। तेरी आंखों के सामने तेरी संतान भी मरेगी और उसकी मौत का कारण तू होगा। इतना बड़ा श्राप मां? मरेगी। ये मां का श्राप है। महारानी को बेटा हुआ है। राजन, गुरुवर, मुझे अपने बेटे से एक बार मिल लेने दीजिए। आपका पुत्र एक अशुभ मुहूर्त में जन्मा है, उस पर सदैव यमराज का साया रहेगा। इसके कारण आप और महारानी के प्राण संकट में रहेंगे। यह आपके वंश का नाश कर सकता है। ऋषभ वंश के साथ आपके पुत्र पर जो अशुभ योग है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या महारानी? सब शुभ होगा महाराज। कल प्रातः काल से पहले हम महामृत्युंजय हवन का आरंभ करेंगे। हे ईश्वर, इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, पर उसे मैं अब तक देख भी नहीं पाया। हे ईश्वर, आपकी आज्ञा से जो बाण मैंने छोड़ा था वो इतना विनाशकारी था कि मेरे ही हृदय को चीर गया। आप मार्कंडेय को यम से बचा चुके हैं। आप में इतनी शक्ति है, लेकिन मैं उस योग्य नहीं। यदि आप मेरे प्राण लेना चाहें तो मुझे मान्य है, परंतु मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा मुझे उसकी रक्षा का वरदान दीजिए। क्या बात है? महाराज इतने चिंतित क्यों हैं? वो क्या है कि बताओ मुझे। एक बड़ी दुर्घटना हुई है बहन।
की सजा। आपकी इच्छा के आगे हमारी क्या मिसाल। आज से मेरा पुत्र आपको समर्पित है महादेव। Welcome to the presentation ceremony of the Businessman of the Year, the Decade Award. इस साल भी अवार्ड उसी को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड मीडिया सब उस पर नजर गाड़े बैठे हैं। यहाँ का तो है भी नहीं वो, कहीं दूर से आकर खुलेआम धंधा कर रहा है, वो भी डायमंड्स का। ऐसे ही चलता रहा तो जब तक वो जिंदा है हमें आगे नहीं बढ़ने देगा वो। उसे मेरी शुभकामनाएं नहीं, कंडोलेंसेस मिलेंगी। ये ले। Hey, be careful, okay? टारगेट हमारे निशाने पर है। We should kill him at any cost. We have a rare gem of a person with us who has left a legendary legacy in the field of cinema, entertainment and arts. So please welcome the great legend Sri Jitendra. आसमान में अनगिनत तारे हैं और कुछ चमकते अनोखे हैं। अंधकार को तोड़कर दिशा दिखाते हैं, विपत्ति में रास्ता दिखाते हैं। निस्वार्थ प्रेम, निर्मल प्रतिभा का सम्मान है। उस प्यारे और चमकते तारे को हम अपना सम्मान प्रदान करते हैं। आदित्य वर्मा जी, आपका स्वागत है। Good evening to one and all. Thank you very much for this prestigious award. I would like to switch my speech to my mother tongue. मेरा जन्म हुआ था देवनगरी के एक गांव में। मनस्विनी नदी के पास मास्टर जी हमें पढ़ाते थे। उस वक्त हमारा गांव संस्कृतियों और परंपराओं के लिए मशहूर नहीं था, पर संपत्ति कमाने के लिए हमारा गांव जरूर मशहूर था। हमारे गांव की नदी के अंदर बेशकीमती हीरे और नीलम पाए जाते हैं, ऐसी लोक कथा प्रचलित थी और इस बात को लोग आज भी सच मानते हैं। लेकिन वहां काफी समय तक बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, गरीबों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कुछ भी नहीं था। हमारे गांव में लोगों ने ऐसी मुश्किलों में जिंदगी बिताई है। लोग शहरों से बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर नदी किनारे की रेत चुराकर चले जाते थे। कई सालों के बाद हमें पता चला हमारी नदी की सच्चाई, उसके अंदर के छुपे हुए राज। हमारे भारत देश में सबसे कीमती, सबसे धनवान नदी ये मनस्विनी नदी है, हमें तब पता चला।
फिर हमने अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, वृद्धाश्रम की सुविधा, इन सब का निर्माण कर एक बहुत बड़ी संस्था बनाने की उस समय नींव रख दी गई। और सिर्फ मेरे गांव को ही नहीं, भारत के हर एक गांव को देवनगरी में बदलना ही इस संस्था का एकमेव उद्देश्य है। असल में इस विश्व को संभालने वाले मेरे महादेव की यही इच्छा है। ओम नमः शिवाय। सर, आदिदेव के बेटे ने हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह मारा है सर। और तू मेरे पापा की जान लेना चाहता है, उससे पहले तुझे मेरी सुपारी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जीते जी तू मेरे पापा को छू भी नहीं सकता। अब तू ध्यान से सुन, मेरे पापा बारिश की तरह है। वो धीरे धीरे ठंडक देते हैं, लेकिन मैं उस बारिश में कहर लाने वाला तूफान हूं। अब तुझे बारिश चाहिए या सबको छुड़ा देने वाला तूफान? बारिश। गुड चॉइस कार मामा। Who is the Scar? Simba's uncle, Who is the Simba? Mufasa's son. Mufasa? Here they are. Feeling lucky, place your bet. Fun is waiting for a bet. The game is starting, come and play. In for a bet, you can win today. नहा लिया क्या? ब्रेकफास्ट तैयार है। हाँ पापा, आप शुरू करो, मैं ज्वाइन करता हूँ। तेरे बिना आज तक कभी खाया है मैंने? नीचे आजा, साथ खाएंगे। आज के दिन स्पेशल ब्रेकफास्ट है। ओके पापा, कमिंग। ए जनक, उधर रख नमक। खाने में नमक कम है क्या सर? तू सिर्फ प्लेट्स धोकर जगह पे रख दे मेरे बच्चे, वही बहुत है। तेरा हाथ लगते ही खाना नमक का गोदाम बन जाता है। कल तूने ऑमलेट बनाया था, नहीं बनाई, उसमें भी नमक ज्यादा कर दिया तूने। तू जिस नल से पानी निकालता है वो भी खारा। मेरे बाप, तो अपनी आदत बदल ले, नहीं तो मैं तेरा नाम जनक नहीं नमक रख दूंगा। बात भेजे में घुसी की नहीं। वाह, क्या जनक, पापा को बढ़िया खाना बनाना सिखाई दिया तूने। आइए पापा। ग्रीक में एक कहावत है, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, डिनर लाइक अ पापा। ओके पापा, अभी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं सीधा लंच ही करूंगा। अभी बिल्कुल भूख नहीं है। अवार्ड फंक्शन में सब तुझे कितना पतला हो गया है बोल रहे थे। कम ऑन, हैव इट। सर जी, फोन आ रहा है। बाबू, सर ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, जरा चख तो लीजिए। ठीक है। हेलो शालू। हाँ आदि भैया, कैसा है तू? जब सर पर आपका हाथ हो तो हम लोगों को भला किस बात का डर, हम एकदम अच्छे हैं। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। शैलेंद्र, एक बात बता, यही कि कुंभ मेला का काम कैसा चल रहा है वहाँ पर? पैसे अकाउंट में आ गए ना? हाँ, काफी है ना? एक ही कुंभ मेले के लिए आपने तो 3 कुंभ मेले जितना पैसा भेज दिया, और ऊपर से आप काफी है कि नहीं पूछकर मजाक उड़ा रहे हैं। आकर देखिए तो सही। तू उसे क्यों बुला रहा है? प्रकाश है क्या? भैया आप कुछ कह रहे थे। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है वहीं आने से मुझे रोक रहा है वो। शैलू, क्या बात है? भैया, क्या है मेरे साहब, कुछ काम था क्या? दिनेश, इसने कुंभ मेले के लिए पैसे भिजवाए हैं। इस बार देवनगरी पक्का आएगा। बताओ कब आएगा वो? इसे खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस देवनगरी के बेताज बादशाह आप ही हैं भैया, इसीलिए वो दर्पण, वो साला गुना और उस राजनेता को आपसे जलन है भैया। वो नेक बनने का नाटक करते हैं, लेकिन आपने उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया था।
बेशरम लोग हैं। आप आओगे तो आपको मार देंगे, ऐसा ढिंडोरा पीट दिया पूरे गांव में। यहाँ तक कि भगवान की पालकी के लिए वज्रवाहन देने से भी मना कर दिया है। कुंभ मेले को रक्त मेला बनते नहीं देख सकता, उससे कहना मत आए यहाँ। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं एक चार्टर्ड फ्लाइट भेजता हूँ। उस दर्पण और उसकी गैंग को यहीं पर बुला लूंगा और वो मेला मैं यहीं करवा दूंगा। मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। भैया आप उस फ्लाइट से यहाँ खुद ही आ जाइए ना। हाँ। अरे तूने ब्रेकफास्ट कर भी लिया? हाँ? अभी आपने कहा था ना पापा, ग्रीक में कहावत है, eat like अरे लेकिन मैं तो तेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हुआ था। जब गांव से साइलो चाचा का फोन आता है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब में कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मैंने खा लिया। बट आई शुड से quinoa fruit salad, as sweet as your smile. Ragi idli, cute as your cheeks. And protein shake, strong as your bicep. Wow. बेटा बात को ज्यादा मस्का मत लगा। I'm going to Travis for a pre-launch party. उसके बाद मैं आपसे कपूर अंकल के यहाँ मिलता हूँ। आपके लिए कुछ लाना है क्या? मेरे लिए तो बस एक अच्छी बहू और 2-4 पोता पोती काफी है। पापा, चंदर, मेरे पापा की खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। जो आपके हैं। अरे सुन पापा, बहू के बारे में मत भूलना। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। Did you change the dose? Tried every combination. अब बस कोई मिरेकल हो जाए। डॉक्टर, इमरजेंसी इन वार्ड नंबर 2। दूर रहो, कोई मेरे पास मत आना। रिलैक्स, रिलैक्स, कूल, कूल, कूल। सबको मार दूंगा। शांत हो जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सबको मार दूंगा। ठीक, शांत हो जाओ। पीछे लो, छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? 6 साल तक मैंने अपने दिलो जान से प्यार किया था उससे। उससे शादी करने वाली थी वो, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरा प्यार तुझे मजाक लग रहा है क्या? सॉरी, एक बात बताओ, अभी बोल रहे थे उसे दिलो जान से चाहते हो और अभी अचानक उसे मारने की बात कर रहे हो। क्या यही प्यार है? 6 साल तक वो तुम्हें जान से प्यारी थी, शायद वो भी प्यार करती थी, इसीलिए शादी के लिए राजी हो गई होगी। अब अगर वो नहीं आ पाई तो तुम्हें लगता है वो धोखा देकर छोड़कर चली गई, लेकिन तुमने कभी उस लड़की के नजरिए से सोचकर देखा है? सही तो कह रही है।
जानती हो जहां प्यार होता है ना वहां डर नहीं होता, और जहां डर होता है वहां प्यार नहीं हो सकता, कभी नहीं। ऐसी बात है क्या? फिर तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारी माँ यहाँ डर से कांप क्यों रही है? उन्हें तुमसे प्यार नहीं है? माँ का प्यार प्यार नहीं है? वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें खोने से डरेंगी ना? 6 साल पहले तुम जिस लड़की से पहली बार मिले थे उसके लिए मरना चाहते हो, जो पहले दिन से तुमसे प्यार करती है, उनके बारे में भी तो सोचो। 30 साल से जो तुमसे प्यार करती है, उस माँ की ममता का क्या कोई मोल ही नहीं है? अगर तुम मर गए तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? एक काम करो, इन्हें भी मार ही दो ना। अपनी माँ का ख्याल रखो। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। दामिनी, तुम आने वाली थी ये बात तो मैं भूल ही गया था। How are you, sir? I'm good, super. How are you? How is your research? Good, sir. 1 साल से ईमेल पे फॉलो अप कर रही हूँ। अभी पिछले महीने ही कंफर्मेशन मिला। वो जयपुर में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। 1 घंटे का टाइम मिला है। Wow, that's really nice. अगर अजय मिश्रा जी ने तुम्हें टाइम दिया है तब तो काम हो ही गया समझो। वो पैरासाइकोलॉजी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑकल्ट साइंस में ही इज अ मास्टर। यस सर। उनके साथ सिर्फ 1 घंटा बिताकर मेरे थीसिस को परफेक्ट कंक्लूजन मिल जाएगा, मुझे यकीन है। तेज, ये दामिनी है। हैदराबाद मेडिकल कॉलेज में जब मैं पढ़ाने जाता था, शी वॉज माई फेवरेट स्टूडेंट। दामिनी, तेज के पापा आदिदेव को कोई अजीब सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं उन्हें डायग्नोस कर चुका हूं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा हूं। मोस्टली स्लीप इश्यू, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। पता नहीं आदि को एग्जैक्टली क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी वजह मैं समझ नहीं पाया। एक काम करो, तुम ये केस एक बार स्टडी करो। हो सके तो डॉक्टर अजय मिश्रा से भी सलाह लो, शायद इस केस में हमारी कुछ मदद हो जाए। आप बेफिक्र रहिए। अगर एक स्टूडेंट गुरु के काम आ जाए, then I'll be glad, sir. तेज, तुम्हारे पापा का अच्छे से इलाज कराना है तो तुम्हें मिलना होगा डॉक्टर अजय मिश्रा से। Then we need to meet Professor Ajay Mishra in 2 hours. Please don't be late. See you. Yeah, see you. I am ready. पापा, आप जा रहे हो? अरे, तेरे साथ घूमने? इससे पहले किसी ट्रिप पर अकेला गया है? मैं तो आऊंगा भाई। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं चल रहा हूँ। आप कहीं नहीं आ रहे। इस ट्रिप पर मैं सिर्फ अकेले जा रहा हूँ। अकेला जाएगा? अचानक ये भूत कैसे सवार हुआ? हैं? देखो पापा, ये एक स्पिरिचुअल ट्रिप है। स्पिरिचुअल? तू क्या भगवान बनने वाला है? हैं? बेटा, देवी के आने से ही देव बनते हैं। आपको कैसे पता चला? तेरा बाप हो साले, और तू मेरी ही औलाद है। चल बता, कहाँ है आश्रम? वो तो नहीं जानता, लेकिन ये एक स्ट्रेंज डेस्टिनेशन है। बाबास, आश्रम्स, ऑकल्स, टेम्पल्स, तांत्रिक्स। ओ, देख, तू तंत्र कर या मंत्र कर, लेकिन उस कन्या के साथ एक चीज जरूर करना। वो क्या है? मेक लव। सेक्स। दिस इज प्योरली स्पिरिचुअल पापा। वो सब तो ठीक है, तू खुद की तसल्ली के लिए कुछ भी कर, चाहे कसरत कर चाहे ध्यान लगा, लेकिन इस घर में मेरी बहू आ जाए, यही इस बाप की इच्छा है। तुझे किसी भी हाल में मेरी इच्छा पूरी करनी है, फिर उसके लिए चाहे तो किसी भी आश्रम में जा। अच्छा ठीक है, बट प्रॉमिस मी वन थिंग, रेस्ट वेल, स्लीप वेल। जब तक तू बहू नहीं लाता मैं रेस्टलेस ही रहूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि तू बहू को लेकर जल्दी आएगा। जनक, हम गणपति बप्पा को 101 नारियल चढ़ाएंगे। हाँ जी सर जी। ओके? यू आर मैड पापा। आई एम मैड अबाउट यू। तो पहले कहाँ चले? पहले हमें डॉक्टर अजय मिश्रा से मिलना होगा। ओके, यामिनी जी, मैं यामिनी नहीं, दामिनी। सॉरी दामिनी जी, आपने उस दिन पेशेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। मैं तो डर गया था कहीं वो चाकू आपको ना लग जाए। सुसाइड इज द लास्ट क्राई फॉर हेल्प। ऐसे परेशान लोग मैंने बहुत देखे हैं। उनकी आंखों में, उनकी बातों में मुझे सब दिखता है। वजह तो छोटी सी होती है, लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ी लगती है।
और गुस्से में ऐसे पेशेंट्स सही गलत का फर्क भूलकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। अरे मेरे पापा भी मुझसे कई बार कहते हैं कि घोड़े रथ वगैरह अक्सर उन्हें सपनों में दिखाई देते हैं। यार मैंने बहुत डॉक्टर से कंसल्ट भी किया बट कोई फायदा नहीं हुआ। आई होप दिस जर्नी विल हेल्प यू फाइंड द सॉल्यूशंस। Interesting. Quite interesting. सर, मेरे पापा की प्रॉब्लम क्या है? For you, it's a problem. For me, it's interesting. And Adi doesn't have any problem. अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो why is he suffering so much? Clinically, Adi is absolutely fine. फिर भी उनके मन में violence, homicide, vengeful thoughts, ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। दामिनी, डेटा, एम्पिरिकल स्टडीज एंड रिसर्च के नजरिए से देखे तो इट्स प्योरली रीइंकार्नेशन। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। What you can't define, the brain denies. Tej, your brain can process only algorithms that it knows. But your subconscious, it has limitless possibilities to explore life and life beyond death. The answer lies in spirituality. सर मैं मेडिकल सोल्यूशन के लिए आया था, ये तंत्र मंत्र के लिए नहीं। तेज, अगर विज्ञान किसी चीज की परिभाषा ना दे पाए तो उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते। ज्ञान की नदी कहीं से भी बहे, वो अज्ञान के महासमंदर से हमेशा ही छोड़ी रहेगी। कार्ल यंग के सिद्धांतों से पहले हमारी भारतीय तत्व और ग्रंथ उपनिषद आदि स्वप्न, जागृत और निद्रा अवस्था की बात करते हैं। आपका मन कुछ ग्रहों की दशा के अनुसार त्रिकाल ध्यान में बदल जाता है and your past life appears to you in your dreams. सर ये सब साइंस नहीं है। Science has only scratched the surface of the human mind. लेकिन रेगिस्तान, समुद्र की गहराई और घने जंगल, इन्हें ये इंसान का दिमाग पूरी तरह नहीं समझ पाया है। और तुम्हारे पापा की आत्मा मुक्ति पाने की कोशिश में अब तक भटक रही है। I think I know a person who has the answers. प्रोफेसर कौन है वो? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये तीनों युग साक्षात उनकी आंखों के सामने बीते हैं। ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं मध्य रात्रि के बाद महाकालेश्वर के पूजा के 3 पावन दिन पश्चात तुम उनसे मिल सकते हो और उनका नाम बाबा वराह रुद्र। बाबा वो हम आपसे मिलने के लिए काफी दूर से आए हुए हैं। आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाबा आपसे कुछ पूछना था। अजय मिश्रा जी ने He's not listening. Excuse me, sir, please come back. बाबा एक बार बात तो सुनिए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? ये बेचारी इतनी देर से बुला रही है। Excuse me, बाबा। आप जानबूझ के नहीं रोक रहे हो, मुझे पता है। जब इतनी देर से बुला रही है तो रुकते क्यों नहीं हो? रुकते हो या फिर? बाबा इस रुद्र भूमि पर न कान, न आंखें, न स्वाद, न सुगंध, न स्पर्श और इंद्रियां काम नहीं करती। मूर्ख लड़के, ये रुद्र भूमि जहां पर तुम अभी खड़े हो वो काल को रोकने वाले काल भैरव की भूमि है। महारुद्र के समक्ष पंचभूत भी निर्बल हैं। उनके सामने क्या तुम और क्या मैं। मुझे ढूंढते हुए ये यहाँ पर आई है, तुम क्या ढूंढने आए हो? घोड़े, हाथी, रथ, साम्राज्य, रानी, राजा, इनका उत्तर ढूंढने में तुम खुद एक प्रश्न बन गए हो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यही है। उत्तर ढूंढने आने वाला खुद एक प्रश्न बन जाएगा। तेरे मन की हर धुंध समय ही दूर करेगा। बाबा क्या पुनर्जन्म सच में होता है? जिसका ना आरंभ है ना अंत, जो समय को भी रोक सकता है, जिसे यमराज का भी भय ना हो। काशी में जो शिव चिता पर लेटे हुए शव के कानों में राम का नाम लेकर उसकी आत्मा को
मोक्ष दिलाते हैं। सही समय आने पर वही शिव तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हाँ, हाँ। ओम नमः शिवाय। ये सुनने में बड़ा अजीब लगा। ये सन्यासी जिससे हम अभी अभी मिले, अजीब लोग हैं ना? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इनकी एक अलग दुनिया है? कनेक्शन स्टेज। ओके, लिसन टू मी। तो अब तुम और मैं वैसे तो स्ट्रेंजर्स हैं। अस मीटिंग द पॉसिबिलिटी वाज 0, लेकिन फिर भी हम मिले। दैट्स डेस्टिनी। अब हम एक दूसरे से आखिर क्यों मिले, उसके पीछे कोई तो राज होगा ना। देखा जाए तो चिंगारी और उंगलियों को भी नहीं पता था उनमें कौन से राज हैं। अगर हमारे साथ आने से किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो ये मेरे थीसिस का कंक्लूजन हो सकता है। यही इस रहस्य की खासियत है। एक माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही क्यों चूमती है पता है? क्योंकि माँ अपने बच्चे का प्यार से एक बिल्कुल ही नई दुनिया में स्वागत करना चाहती है। Don't stress. Just relax. Everything will be all right. चल अच्छा है तेज, तेरे फोन में आउटगोइंग शुरू हो गया। आउटगोइंग की तो मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम थी नहीं पापा। अच्छा, इतने दिनों में पहली बार तूने अपने बाप को फोन किया इसलिए ऐसा लगा। देर आए दुरुस्त आए। वैसे तूने फोन किया है तो कुछ स्पेशल ही होगा। पापा, मेरे पापा, मेरी माँ, सब कुछ आप ही हो। आपके अलावा इस दुनिया में मैं किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता। कुछ कहना है आपसे। क्या हुआ तुझे, बोल। प्रॉब्लम है क्या कोई? मेरी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा होगा पापा, मैंने सोचा ही नहीं था। अरे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं हूं ना, तू बोल। डैड, आई एम इन लव। यस, मैं दामिनी से प्यार करता हूँ पापा। मैं उसे अपने साथ घर लेकर आ रहा हूँ। मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। आप ही उसे बताना कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे बोलते हुए डर लग रहा है ना। पापा, पापा आप हो ना? पापा, बात क्या है? अरे बेटा, मैं वो सब जानता हूं, तो कुछ भी मत कर। तू जल्द से जल्द उसे लेकर बस वापस आ जा। इस मोमेंट के लिए पता है तूने कितने साल तक मुझे इंतजार करवाया है, रास्कल।
गैप है जो हर दिन में मेरे रातों सा के मुझको सुला वो कहता हूँ तेरा ही होके अब ना रुकूंगा अगर रब भी रोके तुम्हारी जा तुम पे धड़कन सजोगे रस्ते सभी गुजर प्यार से होके तू जहाँ मैं वहीं सब मेरे रास्तों में वो मंजिल बनी हो दामिनी, तुमने आज मेरे माथे को चूमकर प्यार का एहसास दिला दिया। मैं हमेशा से बिल्कुल ऐसा ही प्यार चाहता था। आई लव यू दामिनी। मैं ये बात तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? दामिनी, आई डोंट नो, आई वाज अबाउट टू टेल यू। स्टॉप द कार। दामिनी, तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हो। तेज, स्टॉप द कार। सुनो दामिनी। स्टॉप द कार तेज। दामिनी, मेरी कहा ना मैंने तुमसे कार रोको, जस्ट स्टॉप इट। Let me explain. There's nothing to explain, Tej. Action speaks louder than words. दामिनी रुको। दामिनी, Just forget it. hey, दामिनी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? समझ नहीं रही हूँ? तुम अपनी हद में रहो, तेज। दामिनी, तुम मेरे साथ मेरे घर आ रही हो। ऑलरेडी ये बात मैंने पापा को बता दी है। What? तुमने कैसे डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगी? देखो तेज, मैं अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रॉब्लम्स को लेकर मैं बस थोड़ी सी कंसर्न थी। You're a selfish kid, तेज। Selfish? I'm selfish. If love is selfish, I'm selfish, and I love you. पता है तेज, मुझे तुम पर कितना भरोसा था, but I was wrong. मुझे नहीं लगा था तुम ऐसी हरकत करोगे। गुड बाय तेज। हमेशा भूत, भगवान, ध्यान, विज्ञान और परमात्मा में ही उलझी रहोगी। कभी इंसान को भी समझने की कोशिश करो। अरे तब जाकर मेरे प्यार को समझ पाओगी। I feel sorry for you. दामिनी! जनक सारी तैयारियां कर ली ना? सारी तैयारी हो गई है सर। बैंक्वेट, कॉन्फेटी, खाना सब रेडी है सर। बस छोटे मालिक का इंतजार है। खेले 4Rabbit पर एविएटर जैसे क्रैश गेम्स, क्रेजी टाइम जैसी लाइव कैसीनो, सुपर बर्निंग विंस जैसे स्लॉट्स और जीते बड़े इनाम। आसान डिपॉजिट, तुरंत विड्रॉ, हर किसी के लिए गेम्स। अपना बोनस अभी 4Rabbit पर क्लेम करें। 4Rabbit, 7 years of trust. तेरे और दामिनी के बीच कुछ हुआ है क्या? चार ही दिन हुए थे हमें मिले हुए पापा, और देखो 4 ही घंटे में अलग हो गए हम। She is not right for me. I am not right for her, पापा। इतनी आसानी से हार मान ली? प्यार नहीं करता उससे? प्यार क्या होता है पापा? आज की जनरेशन इसका मतलब ही नहीं जानती। अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, सेपरेशन, ब्रेकअप्स, पैचअप्स इस जनरेशन के लिए कॉमन है। पापा आप इन सब के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तेज? हाँ?
आई एम इन लव डैड। ये बात जब तूने मुझसे पहली बार कही बेटा, जब तूने कहा कि तू उससे प्यार करता है, तभी मैंने तेरी आंखों में उसकी सच्चाई देख ली थी बेटा। यकीन हो गया था मुझे तेरी बातों पर। एक बार फिर से सोच ले। जनक एक बात बता, ये पापा मुझे समझते क्यों नहीं है? ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। आदि देव जी, प्रकाश भैया, लीला देवी, ये तीनों जिगरी दोस्त थे। लीला देवी और आदि सर एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। और एक बात किसी को नहीं पता, लीला देवी और आपके पापा जब शादी करने जा रहे थे तो आपकी मम्मी ने सुसाइड की कोशिश की। यामिनी तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। प्रकाश और उसकी बहन की जिंदगी के लिए हमें अपने प्यार को भुलाना ही होगा। मना मत करना, तुम्हें मेरी कसम। जब आप 2 साल के थे, आपकी माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया। उसके बाद मालिक आपको यहाँ लेकर आ गए और आप उनकी दुनिया बन गए। आपके लिए उन्होंने अपना सच्चा प्यार, दोस्ती और न जाने क्या कुछ त्याग नहीं किया। अब आप उन्हें और दुख देकर परेशान मत कीजिए। अब शायद वो और सह नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी पापा, आप मुझे हमेशा से खुश देखना चाहते थे, लेकिन प्यार को मैं जल्दबाजी में समझ ही नहीं पाया। बीती बातों के बारे में भूल जाओ बेटा। वैसे तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? मैं समझ गया पापा, आपको जो पसंद आई थी वही इस घर की बहू बनेगी। तुम मुझसे दोबारा मिलोगी या नहीं, मैं नहीं जानता था। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एकदम से किसी के प्यार में पड़ I was confused। सब कुछ इतना जल्दी हो गया, समझ ही नहीं पाया रिएक्ट कैसे करूं। I was defensive and confused as well. I was just trying to make you understand where you're standing. उस दिन मैं अपनी हिम्मत खो बैठा था, फिर तुमने वो एहसास कराया जब पहली बार तुमने मेरे माथे को छुआ। मुझे माँ की याद आ गई। बिल्कुल वैसा ही प्यार तुम मुझे जिंदगी भर दे सकती हो क्या? ये बात तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर पूछनी थी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। बट माई इंटेंशन वॉजंट रॉन्ग। मैं आज तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम मुझे जिंदगी भर ऐसा ही प्यार दोगी जो शायद मेरी माँ देती? पता है, पैदा होने के बाद आज पहली बार मैं साउथ इंडिया जा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर आना शायद कोइंसिडेंस है। तुम्हारे साथ पहली बार पापा के गांव जाना मेरे लिए, यू नो। तो अभी हम तुम्हारे पापा के गांव जा रहे हैं। जनक से पापा के अतीत के बारे में जानकर एहसास हुआ कि हमें लीला देवी से जरूर मिलना चाहिए। आखिर वो डैड का पहला प्यार थी। उनके सेक्रीफाइस की वजह से ही मम्मी पापा की शादी हो पाई थी। हो सकता है पापा के साथ जो हो रहा है उसके बारे में वही कुछ बता पाए। हेलो शाइलो अंकल। बाबू कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, पर आप कहाँ हो? मैं अभी देवनगरी में हूँ। अच्छा, तुम सच में आए हो? मैं अभी आता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है।
हेलो आदि भैया, मैं शैलू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शैलू। इनका बीपी अब नॉर्मल है। डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। प्रकाश, क्या यही है वो लड़का? हाँ लीला, ये मंदिर में बेहोश पड़ा था। शैलू इसे यहाँ लेकर आया। वहाँ आंटी बड़ी अजीब सी चीज हुई। ये असल में है कौन प्रकाश? क्या आप इसे नहीं जानते? तेज वर्मा, आदिदेव वर्मा का बेटा। आदि? हाँ। आदि का बेटा? अंकल दरअसल बेटा, जितनी जल्दी हो सके इस गांव से निकल जाओ। एक बात बताओ अंकल, मेरी माँ वो ने दर्पण, गुना, तेरे पापा, इनकी दुश्मनी के बारे में तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे जाने से सब पर मेहरबानी होगी। चले जाओ। मेरी बात तो समझिए अंकल। समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बाहर मत आना। और तुम भी। ए गुना, जाना यहां से। बच्चा है वो, और उसकी तबीयत भी खराब है। क्या कहा? बच्चा है? देख, तेरी दुश्मनी आदि से है ना, अब इसे छोड़ना। उस दिन मेरे भाई ने भी यही विनती की थी, लेकिन उसके बाप ने उसे 10 साल तक जेल में सड़ाया। हाँ, लेकिन उसे सजा तो मंदिर से चुराए हुए पैसों के लिए मिली थी ना। अरे तो अब मैं उसे और भी बड़ी सजा दूंगा। उस कमीने के बेटे को मार दिया तो उसे अपनी जिंदगी ही सजा लगेगी। बेटे की लाश के लिए बाप को आना ही पड़ेगा। ए, लेकर आओ उसे। ए, रुक, आगे मत। ए, अरे समझ
तेज कहाँ पे? प्लीज प्लीज रिलैक्स। मुझे बेटे से मिलना है। मेरा तेज कहाँ पे है? आदि, तेज? डॉक्टर ये सब क्या है? चेन से क्यों बांध रखा है? शांत हो जाइए, आराम से। तेज, बेट पर आसान डिपॉजिट से शुरुआत करें। एविएटर, लाइव कैसीनो और टॉप स्लॉट्स का मजा लें और अपनी बड़ी जीत के पैसे तेजी से विड्रॉ करें। फोरबेट, 7 years of trust। ये क्या हो रहा है आदि? हयग्रीव, त्रिलोचना, वृषभ, ये तेज कहीं तुम्हारा बेटा पागल तो नहीं हो गया? हे, पागल वो नहीं, समझा? मैं हूं। ऐसे हाथी, घोड़े, हथियार, राज्य, सिंहासन के सपने मुझे आते थे। मैं बोलता था। शायद मेरी बीमारी उसे लग गई है। आदि अंकल, कुछ बात करनी है आपसे। तेज के बिहेवियर की वजह साइकाइट्रिक इश्यूज नहीं है। फिर क्या है? उसकी वजह है पिछले जन्म की याददाश्त। ये क्या कह रही हो? तुम भी पागल हो गई हो क्या? इस सदी में अब पुनर्जन्म पर कौन विश्वास करता है? ये सच है अंकल। इससे पहले हम बाबा वारारुद्र से मिलने गए थे। जब बाबा उसे उकसाने की कोशिश कर रहे थे, तब मैंने तेज में एक अजीब है इस कंडीशन के बारे में मैंने रिसर्च किया। अंकल, आप मेरा यकीन कीजिए, एक बार बाबा वारारुद्र से मिल लीजिए प्लीज। वही इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। बाबा वारारुद्र से जरूर मिलूंगा मैं। समझा नहीं। पुनर्जन्म और वारारुद्र, आखिर ये है क्या? इस सृष्टि में आधुनिक विज्ञान से परे हकीकत से छिपे ऐसे अनोखे राज बहुत हैं। मेरी अब तक की जिंदगी में ऐसे बहुत से रहस्य मेरे इर्द गिर्द मंडरा कर सताते हैं। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सृष्टि के सामने मामूली है। विज्ञान की भाषा में इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं और कुछ सिद्ध ज्ञानी लोग मानते हैं ये पिछले जन्म का फल है, अतृप्त आत्मा है, विधि का विधान है। मैं नहीं जानता, लेकिन अब जिस हाल में भी मेरा बेटा है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं जो उसे ठीक करेगा। कुछ भी करूंगा। मैं वारारुद्र से अभी मिलूंगा। लेकिन रोको मत मुझे, मैं जा रहा हूं। प्रकाश, मेरे बेटे का ख्याल रखना। मेरे लौटने तक वो तेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। डोंट वरी सर, आई एम देयर। जिया जिस पल को
उस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। ये जल्दी तुम भी देखोगे। ओम नमः शिवाय। सोच रहा है कि उसने बचाया है हमें, लेकिन उसने हमें बचाकर यहाँ बीमारी से तड़पने के लिए वापस ले आया है। अगर वही मर जाते तो उसे मोक्ष मांग लेते, परंतु अब हम यहाँ भूख, प्यास और बीमारियों से मरेंगे। ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने अब क्या होगा। हृदय को ये बात चुप सकती है, परंतु काका जो बोल रहे हैं वही सत्य है। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने इतना भयानक रोग नहीं देखा। ऐसा क्या पाप किया हमने? देवी माँ हमें किस बात की सजा दे रही है? मैं भी वही विचार कर रहा हूँ कि हमारी समस्या का हल किसके पास होगा। किसी भी ग्रंथ से, किसी भी शास्त्र से हमें सही उत्तर नहीं मिल रहा। अब जो भी करेंगे केवल परमात्मा ही करेंगे। सत्य वचन नायक, सब परमात्मा ही करेंगे। आपका परिचय? मैं एक बंजारा हूं, कई देशों की सैर कराया हूं, लेकिन आज तक कभी भी इस बीमारी के बारे में नहीं सुना। और जहां तक मेरी जानकारी और मेरा अनुभव है, यहाँ से कुछ मील दूर ही त्रिलिंग नाम का एक साम्राज्य है। वहां का हर व्यक्ति ज्ञानी है। भूखमरी उन्होंने कभी नहीं देखी। लोगों में इतना आनंद है जैसे हर रोज एक त्योहार हो। उसका एक ही कारण है, वहां स्थापित स्फटिक का शिवलिंग। राजा से विनती करके यदि उस स्फटिक के शिवलिंग को यहाँ ले आए, भक्ति और श्रद्धा से उसकी पूजा करें, तो फिर उस परमात्मा की कृपा से आपका भी गांव उस राज्य की तरह खुशहाल और समृद्ध बन जाएगा। रहने दीजिए, अपनी ज्ञान संपत्ति पर हमें विश्वास नहीं है। हम वहां जाकर भीख क्यों मांगे? ऐसी बात नहीं है नायक। आप सब जाइए। जी, ये कैसा रोग है? कुछ बताइए। इस महामारी का उपाय ढूंढना होगा। माँ, बाहर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? गांव वालों की आशा निराशा में बदल गई। अगर हम उस बंजारे की बात मान लेते तो पूरे गांव का भला हो जाता। क्या भला है क्या बुरा है ये तेरे पिताजी अच्छे से जानते हैं। तू इन बातों का अधिक विचार मत कर।
कैसे ना करूंगा, जबकि वो बंजारा हमारे गांव वालों को भले ही- इस विषय में ज्यादा विचार मत कर, बोल रही हूँ ना। बंजारे, आपने कहा था त्रिलिंग देश में जो स्फटिक शिवलिंग है उसमें दैविक शक्तियां हैं। हाँ, लेकिन आपके पिताजी ने तो मना कर दिया। वो इस गांव के भाग्य में नहीं है। मुझे उस राज्य में ले चलिए, मैं महाराज से बात करूंगा। मैं गांव की भलाई के लिए उस स्फटिक शिवलिंग को अपने गांव लेकर आऊंगा। ये इतना आसान नहीं है। बंजारे में कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं। यदि साहस है तो अवश्य ले जाऊंगा। देखो, ये है त्रिलिंग साम्राज्य। अद्भुत है। आपकी कही हुई हर बात सत्य थी बंजारे। मतलब त्रिलिंग राज्य तो वास्तव में अद्भुत है। पर्शिया के बादशाह हो या फिर रोम के सिपाही, सिर्फ एक ही राज्य को अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाए। वृषभ महाराज के इस त्रिलिंग राज्य को इतने शक्तिशाली हैं ये। ओह, लगता है आपका खुद का राज्य है। ये इसका उसका मेरा तेरा राज्य नहीं है, ये प्रजा का राज्य है। इस राज्य के वैभव का स्रोत वो स्फटिक शिवलिंग है। अगर वो चंद दिन के लिए भी हमारे गांव में आ जाए, हर समस्या का हल हो जाएगा। जो तुम सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं है। तुमने कहा था यहाँ आना है, मैं लेके आ गया। शुद्ध देसी घी के लड्डू, इससे अच्छी मिठाई और क्या हो सकती है। स्वर्ण कमल ले जाने वाला तू ही था ना? मुद्राएं नहीं चाहिए। कहाँ है स्वर्ण कमल? असल में उस दिन मैं ले जा रहा था, चोर चुरा के भाग गया। सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। मुझे पता है कि तुम एक शूरवीर हो। इन लोगों से मुझे बचा लो ना। नमक खाने के बाद जल पीना अनिवार्य है, वैसे ही अपराध के बाद दंड भोगना भी अनिवार्य है। चोरी करने पर इस राज्य में क्या दंड मिलता पता है? क्या है? हाथ काट देते हैं। तुमने देखा, छोटी सी भूल के लिए ये हाथ काट देंगे। तुम तो इस फटिक का शिवलिंग लेने आए हो, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होगा। चोरी करने पर ये लोग सिर्फ हाथ काटेंगे। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मेरी तलवार तुम्हारे सीने में होगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी जान पहचान के कुछ लोग इस राज्य में हैं। आपकी मुद्राएं आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए ये गिरवी रहेंगे। बस इनका मुंह बंद रखना। आप मुझे बताइए, ये मंदिर किस दिशा में है? उधर है। अरे सुनो, लेकिन सुनते हैं, मुझे कल रात से हाईग्रीव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महारानी, आपके हाथों में तलवार आते ही आपके सामने आपके पति देव खड़े हैं, ये आप भूल ही जाती हैं। कोई अपना हो या कोई शत्रु, राजा और राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता महाराज। क्षमा चाहता हूं महाराज। क्या बात है सेनापति, इस समय आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? एक युवक स्फटिक शिवलिंग चुराने का प्रयत्न कर रहा था महाराज। सैनिकों ने उसे घेर लिया, उसे बंदी बनाकर रखा है महाराज। महामंत्री जी ने कहा है उसका अपराध सिद्ध करके उसे दंडित करना होगा, जिसके लिए सभा का आयोजन करना है।
उसकी अनुमति लेने महामंत्री जी ने आपके पास भेजा है। वृषभ वंश के उत्तराधिकारी, त्रिलिंगेश्वर के चरण सेवक, त्रिलिंग साम्राज्य के अधिपति श्री 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 विजेंद्र वृषभ महाराज के जय जय सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। महाराज, इसके दोष पत्र को देखते हुए आप निश्चित करें कि इस राजद्रोही के लिए कौन सा राजदंड उचित होगा। महाराज, ईश्वर निंदा, विश्वासघात, राजद्रोह, मंदिर में अपराध, चोरी का प्रयास और हिंसा। बड़े से बड़ा शत्रु हो या बुरे से बुरा अपराधी, कोई दुष्ट भी ऐसे अपराध करने से पहले संकोच करता, पर तूने इस नीच अपराध से पहले एक बार भी नहीं सोचा। महाराज, ये सब झूठ है। न बातों में संकोच, न आंखों में कोई भय और ना ही जीने की आशा। वृषभ साम्राज्य के गौरव हमारे इस पवित्र शिवलिंग को चुराने का साहस एक पर प्रांतीय ने आखिर कैसे किया? विजेंद्र वृषभ, सुना है आप धर्म के सच्चे मित्र हैं। अगर ये बात सच है तो मुझे भय किस चीज का? धर्म ही मेरा सच्चा बल है। इतना अहंकार उचित नहीं है। बंद करो अपना मुंह। महाराज को नाम से बुलाने का किसी में साहस नहीं। यदि एक भी और शब्द कहा तो तुम्हारी जीभ काट दूंगा। अगर खुद को वीर कहते हो तो मेरे हाथों में ये बेड़ियां क्यों? एक बार इन बेड़ियों को खोलकर मेरे हाथ में तलवार दो, फिर पता चलेगा मेरा साहस। सेनापति, खोल दो इसकी बेड़ियां। महाराज, ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। कौन हो तुम? हमारे स्फटिक शिवलिंग की खबर तुम्हें किसने दी? महाराज, मेरा नाम हायग्रीव है। गिरी महाबल का पुत्र हूं मैं। आपके राज्य से कुछ मील दूर महाराज मंदार पर्वत है, जहां से मनस्वनी नदी बहती है, और उस नदी के तट पर बसा है मेरा गांव पंचशीला। हमारे गांव की सुख समृद्धि को अचानक से एक महामारी ने जकड़ लिया है। बच्चों पर, महिलाओं पर जैसे मृत्यु का साया मंडरा रहा हो। गांव के सबसे बलवान योद्धा भी घुटने टेकने लगे हैं। इस विपदा को अवसर समझकर हमारे गांव के शत्रु नागा और निषाद जहरीले हथियारों से हमारे गांव पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ महामारी और दूसरी तरफ शत्रुओं के वार। हम इसे अपने भाग्य का दोष समझकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक बंजारे ने इस महामारी को समाप्त करने का मार्ग बताया। त्रिलिंग राज्य में जिस स्फटिक शिवलिंग की पूजा होती है, अगर उसे अपने गांव के मंदिर में बसाकर हमने पूजा की तो इस महामारी की पीड़ा से महाराज हम मुक्त हो जाएंगे। नागा जैसे शत्रुओं से लड़ने की शक्ति होगी, युवाओं का बल फिर से लौट आएगा। इस अकाल मृत्यु का यही निवारण है महाराज। हमारी प्रजा की आंखों से आंसू, उनके हृदय से इस भय को मिटाने के लिए स्फटिक शिवलिंग को ले जाना एक मात्र उपाय था। सिर्फ इसी कारणवश महाराज मुझे त्रिलिंग राज्य आना पड़ा। महाराज, आप मुझे स्फटिक शिवलिंग दे दीजिए, उसे मैं अपने गांव ले जाऊंगा। 3 दिन उसकी पूजा होगी, उसके बाद मैं उसे वापस लौटा दूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने सैनिकों को मेरे साथ भेज सकते हैं। कई लोगों ने, साधुओं ने, नौजवानों ने, मुगलों ने त्रिलिंग राज्य से स्फटिक शिवलिंग ले जाने के कई बार प्रयत्न किए, लेकिन वृषभ वंश के राजाओं के हाथों उन्होंने अपनी जान गंवाई। श्री राम ने स्फटिक शिवलिंग को यहाँ ऐसे स्थापित किया है कि उसे विस्थापित करना बिल्कुल असंभव है। स्फटिक शिवलिंग को मंदिर के गर्भ स्थान से बाहर ले जाना असंभव। बेटा, तेरी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उसमें 100% सच्चाई है। तेरी प्रजा की रक्षा के लिए मैं अपने सैनिकों को तेरे गांव की निगरानी के लिए भेज सकता हूं। इस ऋषभ सिंहासन पर विराजमान होकर मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे गांव के लोगों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मेरा होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है महाराज। शवों की संख्या जीवित लोगों पर हावी है। महाराज, सबकी जान खतरे में है। आप कह रहे हैं सेना भेजेंगे, धन भेजेंगे, लेकिन उससे निवारण नहीं होगा। यदि आप वाकई हमारी प्रजा की सहायता करना चाहते हैं, आपकी रक्षा में रखा हुआ स्फटिक शिवलिंग को ले जाने की मुझे अनुमति दीजिए।
वो शिवलिंग एक बार हमारे गांव की सीमा में आती, ये निश्चित है इस महामारी से सबको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय हमारे पास यही एकमात्र उपाय है महाराज, यदि आप अनुमति नहीं देते। For a bet, 7 years of trust. तो आपसे लड़ने के लिए भी मैं तैयार हूं। महामंत्री, जल्द से जल्द पंचशीला गांव में वैद्य महाराज को भेजिए। मेरी ही सभा में मुझसे युद्ध करने की चुनौती देने का साहस किया है इस हैग्रीव ने। इस युद्ध के लिए इसे कवच दिया जाए महामंत्री। जैसी आपकी इच्छा। इस योद्धा के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मेरी तलवार अब युद्ध भूमि पर देगी। वृषभ महाराज को चुनौती देकर उनसे जीत पाना आसान नहीं बल्कि असंभव है। इस बात का इसे ज्ञान होना चाहिए और इस चुनौती की तैयारी की जाए। सिर्फ तुम्हारी बातों में ही नहीं पर तलवार में भी तेजी है, इस बात का प्रमाण दो। क्या बात है तारा, तुम इतनी चिंतित क्यों? वो चोर जो स्फटिक के शिवलिंग को चुराने आया था, उसने हमारे महाराज को संग्राम के लिए चुनौती दी है। महाराज के विरुद्ध संग्राम? तारा, महाराज की अति उत्तम युद्ध कला का तुम आनंद ले सकती हो। उनकी कला देखकर आंखें भर आएंगी। वो जो भी है मूर्ख है। तुम ये बिल्कुल मत भूलो, महाराज जितने धैर्यशाली हैं, उतने ही दयालु भी। उस बच्चे को सबक सिखाकर वापस भेज देंगे। उसका जीवन संकट में नहीं है। जाओ। प्रत्येक शास्त्र और अस्त्र वीर पुत्र के समक्ष रखिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। आप करुणा दिखाएं या दया भाव दिखाएं, मेरा एक भी वार खाली नहीं जाएगा महाराज। युद्ध यदि शब्दों का हो तो तुम्हें हराना कठिन है। युद्ध में भी मेरे विरुद्ध विजय प्राप्त करना असंभव ही है। इसकी पराजय निश्चित है। ये क्या करेगा? हर एक वार से इसका अहंकार कुचल दीजिए। इसे सबक सिखाइए महाराज।
राजा, क्या हुआ? ये आपकी आंखों में डर क्यों है? लगता है आयु ज्यादा हो गई है आपकी, या फिर मैं यही समझूं कि युद्ध कला पहले जैसी नहीं रही। मैं एक निहत्थे योद्धा पर वार नहीं कर सकता, पराजय स्वीकार कीजिए और स्फटिक शिवलिंग को पूरे मान सम्मान के साथ मुझे सौंप दीजिए, अथवा जाइए विश्राम कीजिए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाइए, फिर सैकड़ों तलवार लेकर मेरा सामना कीजिए। मैं यहीं तैयार खड़ा रहूंगा, या फिर स्फटिक शिवलिंग को लेकर मेरे पास आइए, अन्यथा युद्ध में वीर गति के लिए तैयार रहिए। ऋषभ महाराज को पराजित कर दिया। स्फटिक का शिवलिंग सौंप देंगे क्या? हे ईश्वर, मेरे पुत्र के लौट आने पर क्या मुझे प्रसन्न होना चाहिए अथवा पराजय होने पर लज्जित होना चाहिए? मृत्युंजय मंत्र से ओतप्रोत मनस्विनी नदी में डूबकर मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। इस भ्रम में इतने दिनों से दुखी था। अब प्रजा के हित में मैं अपने पुत्र को खो दूं अथवा अपने पुत्र के लिए मैं अपनी प्रजा को खो दूं? हे ईश्वर, हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुका मेरा पुत्र रणभूमि पर इस पिता से युद्ध करने आया है। आप उसे क्षण भर के लिए मेरे समक्ष लाकर मेरे इन हाथों से उसकी मृत्यु चाहते हैं। हे त्रिलिंगनाथ, वृषभ वंश का राज चिन्ह जब मैंने उसके सीने पर देखा तो सच कहता हूं मेरा यह हृदय भी विदीर्ण हो गया। और प्रभु, आप मेरी इस वेदना का थोड़ा सा भी विचार नहीं कर पाए। मेरा मन, वचन और कर्म सब न्योछावर कर दिया आप पर। अब जो निर्णय मैं लेने जा रहा हूं, आशा करता हूं कि वो आपको मान्य होगा।
ऐसा अनर्थ कर दिया तूने। पिताजी, ये तेरे असली पिता है। और ये तेरी माता, इन्होंने जन्म दिया था तुझे। बेटा, तेरा जन्म इसी राज्य में हुआ था। मैंने तुझे रोकने का प्रयत्न किया पर तू रुका ही नहीं। एक श्राप से बचाने के लिए तेरी माँ ने तुझे मेरे इन हाथों में सौंपा था। ये आप क्या कर रही है महारानी? इतना कठोर कदम उठाने का साहस कर रही हैं? एक पुत्र की माँ हूँ, यथार्थ साहस कर रही हूँ। मेरे पुत्र के साथ हमेशा के लिए इस राज्य को त्याग कर कहीं दूर चले जाओ। इस राज्य को पार करोगे केवल तभी पुत्र और पिता एक दूसरे की छाया से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, श्राप मुक्त हो सकते हैं। महारानी बनकर इस महल में आने के पश्चात इस राज्य की प्रजा ही मेरे बच्चे हैं और महाराज ही मेरा सर्वस्व। यदि इसे त्याग समझ रहे हो तो इस त्रिलोचना ने ऐसा कभी नहीं सोचा। यदि श्राप से मुक्ति ना मिले तो उसे वरदान समझकर अपना लो। राज्य और महाराज से दूर रखूंगा। वचन दिया था कि इस राज्य में तुझे कदम भी नहीं रखने दूंगा। राजमाता को दिया हुआ वचन आज टूट गया। मैं आपका अपराधी हूं। महाराज, मेरे पास बना बढ़ा ये है ग्रीव, आपका पुत्र जयेंद्र है। मुझसे महाअपराध हो गया प्रभु। इस राजद्रोही को आपका हर दंड मान्य है प्रभु, मान्य है। तू अपनी मां का हत्यारा, ये तेरे चरित्र पर लिखा जाएगा। पशुपति, कृपया ऐसा मत कहिए। कैसे पुत्र को जन्म दिया मां आपने। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतने सारे दुख क्यों लिखे। जयेंद्र, आप खुद को दोष मत दीजिए। ये श्राप मेरा है। ये सब आपके कारण हुआ है। इस दुर्घटना का कारण आप ही हो। आपकी वजह से हुआ वृषभ। तलवारबाजी में आप हार चुके थे। मुझे लगा स्फटिक शिवलिंग आप मुझे सौंप देंगे, परंतु आपने मेरी मां को एक शस्त्र की तरह उपयोग किया। तुम इस परिस्थिति में मेरी कोई भी बात समझ नहीं पाओगे। बेटा, क्रोधित मत हो। तुम्हारा दोष नहीं है। दोष है? स्वेच्छा से या अज्ञानता में किसी भी स्त्री की हत्या करना पाप है। मैंने तो अपनी मां की ही हत्या कर दी। मां बाप है, इसके लिए तो नरक में भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं होगा। जन्मों जन्मों तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस अपराध का दंड मुझे मिलना चाहिए। मैं ईश्वर के समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगा। ऋषभ, भूल मुझसे हुई है, लेकिन उसका कारण आप है। इच्छा तो ये है इसी क्षण इस तलवार से आपके प्राण छीन लूं, लेकिन मेरी मां की मृत्यु ने मुझे असमर्थ कर दिया है। ध्यान रखना, इसे अब भूलना मत।
मेरी मृत्यु शत्रुता का अंत नहीं। आपके प्राण लेने के लिए मौत बनकर फिर से आऊंगा। रुको, तलवार नीचे रखो। ये प्रतिज्ञा है मेरी। मां, क्षमा करना मां, मुझे क्षमा कर देना मुझे। इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये सजा क्यों भुगत रहे हैं? रक्षा करना या दंड देना एकमात्र परमेश्वर का काम है। तेज के भीतर जो हायग्रीव है, आपके भीतर की त्रिलोचना देवी को देखकर प्रकट हुआ। मुझे पता चल गया। अब मुझे सिर्फ बेटा नहीं चाहिए, सिर्फ तेज नहीं चाहिए। पिछले जन्म में इतना सब सहने के बाद जिसकी आत्मा शांत है, वो है ग्रीव चाहिए। मतलब एक कोशिश करता हूं, पिछले जन्म में जो ना हो सका वो इस जन्म में संपन्न करूंगा। मैं तैयार हूं। तुम जो चाहते हो वो असंभव है। नहीं स्वामी, संभव करना होगा। है ग्रीव की आत्मा को न्याय मिलना चाहिए। ये प्रयास तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं। मेरे बेटे के लिए मेरी जान हाजिर है। तो तैयारी करो, रुद्र यज्ञ की तैयारी करो। फिर जो भी होगा महादेव देख लेंगे। ओम नमः शिवाय।
मैं क्यों डरूंगा? मैं तेरी जान ले लूंगा। तू तो मेरा बेटा है। तुझे किसने कहा मैं तेरा बेटा हूँ? जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था वही आज मेरी जान लेने के लिए मेरे सामने है। हे ईश्वर, इस दुनिया में किसी भी पिता को ऐसी मुश्किल में कभी मत डाल दे। मेरी बात तो सुन। तू जितने चाहे यज्ञ का रावण कर, तेरी मृत्यु को रुद्रदेव के अलावा कोई नहीं रोक सकता ऋषभ। मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि तू शांत हो जाए बेटा? चाहे कोई भी दुश्मन सामने हो, मैं उसे रोक सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना खून, मेरा बेटा ही अगर दुश्मन बन जाए तो फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? हे ईश्वर, एक पल के लिए जिसे माँ और पिता का प्यार नहीं मिला, उस बच्चे की तड़प मैं समझ सकता हूँ। उस पर जो बीत रही है वो नरक की सजा से कम नहीं। उसे मोक्ष दीजिए महादेव। अगर आप मेरे प्राण चाहते हैं तो आपका ये फैसला मैं दिल से स्वीकार करता हूँ। पुत्र, शांत हो जाओ। जो भी हुआ था उसमें किसी का कोई दोष नहीं। ये तो केवल विधि का विधान था। तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत स्नेह करते हैं।
और तुम्हारी माँ अब तुम्हारे साथ है। शांत हो जाओ। जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वही आज मेरी जान लेने के लिए मेरे सामने है। बेटा, जो आपकी जान लेना चाहता था, ऐसे बेटे के लिए भी आपके दिल में प्यार था। मैं आपके प्यार के सामने हार गया पापा। आज मुझे पता चला प्यार का असली मतलब त्याग होता है, जो मुझे आपने सिखाया। और ईश्वर उसके साक्षी है। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। अगर तू ही ना हो तो इस जीवन का भला क्या मतलब है बेटा? ए आदि, 20 साल से चल रही हम दोनों के बीच की दुश्मनी, वो तेरी और तेरे बेटे की गर्दन काट कर हमें खत्म करनी है। तुम्हारे ही सजाए हुए इस हवन में तुम्हारी आहुति देंगे, तभी ये दुश्मनी खत्म होगी। तू पूजा में बिन बुलाया मेहमान है, पर कोई बात नहीं, महादेव का प्रसाद है, इसलिए तुझे जरूर मिलेगा। जिंदा गाड़ दो साले को।